कोयले की खदानों का वो काला सच जो आपको कभी नहीं बताया जाता। हम ये सच वहां से ढूंढ कर लाए हैं जहां जाने की परमिशन किसी को होती नहीं है। ये वीडियो एकदम एक्सक्लूसिव है क्योंकि ये बातें हम तक कभी नहीं पहुंच पाती। धूं धूं करके जलती हुई आग की लपटें, हवा में घुली जहरीली गैस, चारों तरफ काली धूल की चादर और अंधेरा। ऐसे में काम करते हजारों मजदूर। हम किसी नर्क की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक काला सोना यानी कि कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की रोज की जिंदगी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोयला खदानों में कैसे काम होता है और कितनी सुरक्षित है यहाँ काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी। चलिए देखते हैं इस काले सच को, जिसे देखने के बाद शायद आपके पास कोई शब्द ही ना रहे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये देश के वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है और यहाँ कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं जिनमें लाखों मजदूर काम करते हैं। कोयला निकालने के लिए इन मजदूरों को लगातार कई घंटे काम करना पड़ता है। कुछ खदानें जमीन के ऊपर होती हैं और कुछ जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड, और इन खदानों में काम करने के लिए मजदूरों को पाताल की गहराई में जाकर काम करना पड़ता है। ये जो छोटी सी ट्रॉली आपको दिखाई दे रही है, यही ट्रॉली मजदूरों को नीचे खदान में लेकर जाती है। घंटी बजते ही ट्रॉली नीचे चली जाती है। यहाँ पूरे साल काम चलता है, वो भी बिना ब्रेक के। कोयले की खदानों में जाने की परमिशन केवल वहां काम करने वाले मजदूरों और दूसरे ऑफिशियल्स को होती है। चलिए बात करते हैं कि कोयला आखिर निकाला कैसे जाता है। कोयला निकालने के लिए बोर्ड एंड पिलर माइनिंग टेक्निक का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। इस टेक्निक में कोयले को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से निकाला जाता है और बाकी के कोयले के पिलर को टच नहीं किया जाता। ऐसा करने से छत के गिरने की संभावना नहीं रहती क्योंकि बाकी पिलर छत को सपोर्ट करते हैं। जब आप अंडरग्राउंड काम कर रहे होते हैं उस वक्त अनस्टेबल छत का गिरना बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसे में छत को सपोर्ट देने के लिए ड्रिलिंग एंड रूफ प्लेटिंग ऑपरेशन की सहायता ली जाती है। इस टेक्निक में ड्रिल मशीन की सहायता से छत में ड्रिल किए जाते हैं और उसमें मेटल की रॉड को इंसर्ट किया जाता है जिससे रूफ को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। इन रॉड्स को बेयरिंग प्लेट और नट बोल्ट की हेल्प से टाइट कर दिया जाता है। यह प्रोसेस होने के बाद अगर छत गिरती भी है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में गिरेगी, बड़े बड़े टुकड़े टूट कर नहीं गिरेंगे। अब बारी आती है डीप पिलरिंग की। पिलर सेक्शन का कोयला निकाला जाता है और छत को टूटने दिया जाता है और उसको डिकोडेड एरिया में गिरने दिया जाता है जिसे गोफ कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है सैंड स्टोइंग का। गोफ के खनन किए गए कोयले के हिस्सों में रेत वापस भर दी जाती है जिससे जमीन की सतह के ऊपर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए स्टोइंग सेक्शन में पाइप की मदद से रेत और पानी के मिक्सचर को भर दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस जो अभी तक हमने बताई वो केवल रूफ सेफ्टी के लिए है ताकि मजदूर सुरक्षित काम कर सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे कोल माइनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव पार्ट के बारे में। यह है कोयले की दीवारों में ब्लास्ट करके कोयला निकालना। इस प्रोसेस में कोयले की दीवारों में ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जाता है और फिर उनमें एक्सप्लोजिव कैप्सूल रखे जाते हैं। एक्सप्लोजिव कैप्सूल माइन की कंडीशन के हिसाब से ही चुने जाते हैं। आप वीडियो में ड्रिल करते मजदूरों को देख सकते हैं और उनके पसीने से लथपथ शरीर को देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि काम कितना मुश्किल है। चलिए अब एक्सप्लोजन की प्रोसेस को भी देख लेते हैं। एक्सप्लोजिव कैप्सूल को ब्लास्टिंग एक्सप्लोडर से वायर की हेल्प से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स को एक सिग्नल दिया जाता है कि एक्सप्लोजन होने वाला है ताकि वे सुरक्षित दूरी पर चले जाएं। यहाँ जरा सी भी देरी जान पर भारी पड़ सकती है। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ कोयले की धूल फैल जाती है और कोयले के टुकड़ों का ढेर बन जाता है। इसके बाद कोयले को ट्रॉलियों में लोड किया जाता है। यहाँ माइन रेलवे की हेल्प से कोल को माइन से बाहर भेजता है जहाँ से इन्हें लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रक में भरकर रेलवे स्टेशन भेजा जाता है और फिर इस कोयले को मालगाड़ियों की मदद से थर्मल एनर्जी प्लांट तक पहुंचाया जाता है और यहाँ इस कोयले से बिजली बनती है और हजारों घर रोशन होते हैं। दोस्तों ये सारी प्रोसेस सुनने में आपको काफी आसान लग रही होगी, लेकिन इस काम में हर पल जान का जोखिम बना रहता है। एक मजदूर जब खदान के अंदर जाता है तो उसे पता नहीं होता कि वो वापस आएगा भी या नहीं, इसलिए खदान के गेट को पाताल द्वार भी कहा जाता है। आए दिन न्यूज़पेपर में आपको कोयला खदानों में होने वाले एक्सीडेंट्स की न्यूज मिलती होगी जिनमें हजारों मजदूर मारे जाते हैं साल भर में।
कभी जमीन धंस जाती है, कभी खदान में पानी भर जाता है, कभी ट्रॉली टूट जाती है। देखा जाए तो ज्यादातर हादसे लापरवाह मैनेजमेंट की वजह से होते हैं, क्योंकि इन मजदूरों के पास पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट होते भी नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पिछले साल चीन की एक कोयला खदान में हुआ एक हादसा, जहां 25 मजदूरों की मौत दम घुटने से हो गई। इस खदान में ब्लास्ट के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां काम करने वाले मजदूरों का दम घुट गया। वैसे भी कोयला खदानों के ज्यादातर मजदूरों में सांस की बीमारी जैसे अस्थमा की शिकायत पाई जाने लगती है कुछ सालों में, क्योंकि वो लगातार जहरीली हवा में काम करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों से बात की गई तो उन्होंने जो सच बताया उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। एक मजदूर ने अपने हेलमेट दिखाया जो अंदर से खोखला था। दूसरे मजदूर ने बताया कि किस तरह वो सर पर लगाने वाली लाइट की बैटरियां हाथों में पकड़ कर ले जाते थे या फिर उन्हें रस्सी से अपने कमर में बांध कर जाते थे, क्योंकि कई सालों से ना उन्हें जूते मिले और ना ही बैटरी लगाने के लिए बेल्ट। दुनिया के बाजार में कोयलों का तो मोल है, वो बाजार में बिक कर खूब पैसे हासिल करता है, लेकिन एक कोयला मजदूर की जिंदगी स्याह काल कोठरी में शुरू होती है और उसी में खत्म हो जाती है। लाखों घरों को रोशन करने वालों के घरों और दुकानों में लगे बल्ब ऐसे जलते हैं मानो मोमबत्ती जल रही है। जहाँ इन मजदूरों के चलने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है, वहीं ट्रक फर्राटे से यहाँ का खजाना लेकर देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं। इस खजाने से कितने ही थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट और फैक्ट्रीज चल रही हैं। एक दिन अगर इस कोयले का खनन नहीं हुआ तो ये सभी संयंत्र बंद हो जाएंगे जिन्हें चलाने के लिए कोयला जरूरी है। वहीं अब इन मजदूरों को ये भी चिंता सताई जा रही है कि धीरे धीरे यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। दोस्तों, हमारा देश कोयला उत्पादन में विश्व में चौथे नंबर पर है और देश की इकोनॉमी में भी इसका मेजर रोल रहता है। ऐसे में यहाँ काम करने वाले मजदूरों का हाल देखकर बहुत अफसोस होता है। कोल माइन वर्कर्स को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 4 मई को कोल माइंस डे मनाया जाता है। कोयला एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है और बहुत जरूरी भी है। वैसे तो एक फॉसिल फ्यूल है जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए आज इसके ऑल्टरनेट ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं और इसमें साइंटिस्ट काफी हद तक सफल भी हो गए और हो सकता है कि कुछ समय बाद कोयले पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाए, लेकिन ये वक्त आने पर ही पता लगेगा। कोयले की खदानों के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।